कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है। इम्कान तो यही था कि इस हफ्ते ही इस केस पर फैसला महफूज होगा और फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब अगले हफ्ते तक चला गया है। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील है वो कह रहे थे कि 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो क्या वजह हुई कि अगले हफ्ते तक इसको मुलतवी करना पड़ा? देखिए, एक तो पहली वजह तो ये थी, अभी आपने जिक्र किया लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम जो है वो उनका तकर्री या उनकी नामजदगी की मंजूरी दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मामला हैं वो ज़ेर गौर आने थे और उस एक वो भी थी और ये कल बड़ा वाज़ेह कर दिया गया था। और दूसरा जो है हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद जो जाहिर है कि जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ था उस अगले हफ्ते के लिए बिल्कुल इम्कान यही था और कहा भी यही जा रहा था कि जल्द से जल्द इसको समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। लेकिन आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि उसमें वकला से बहुत कम दलाइल के लिए शायद उनको वक्त मिला, लेकिन ज्यादातर वक्त जो है वो जज साहिबान उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनके सवालात जो है वो इस अदालती प्रोसीडिंग का बहुत सारा वक्त जो है वो उसके अंदर ज्यादा सर्फ हुआ। तो इस वजह से जो है ये नहीं हो सका और फिर उसको थ्रेडबेक किया जा रहा है। उस पर जो भी मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हैं, जो जज साहिबान के सवालात हैं या जो तशनगी है उस हवाले से उनके जाहिर सवालात हैं वो पूछे जाएंगे और फिर उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला करना है। तो एक तो पहली वजह ये थी और दूसरी वजह ये कि आइंदा है हफ्ता उसके अंदर भी कुछ बेंचेस जो हैं वो बड़े अहम मुकदमात जो है वो उसके समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इस तवील अरसे के दौरान जो है वो फुल कोर्ट की वजह से बाकी बेंचेस काम नहीं कर रहे थे, तो कुछ आम साइलिन के मुकदमात जो हैं वो भी सरफ नजर हो रहे थे। तो जो आज भी प्रोसीडिंग जो है वो एडजर्न की गई है वो आपने देखा होगा दाएं और बाएं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनके मशवरे से ये प्रोसीडिंग जो है इनकी समाज जो है मैं इसलिए पूछा कि तहरीक इंसाफ खासे कंसर्न्स का इजहार कर रही है और उसको जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के मुतरादिफ भी करार दे रही है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मीडिया टॉक हुई वो भी आपने सुनी होगी। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है वो करती है या नहीं करती है। वो पार्टी के अपने अंदर पता नहीं कितने ग्रुप्स है और कौन सा ग्रुप किस तरफ जा रहा है, वो वहां पे एक अपनी कंफ्यूजन है। लेकिन जाहिर है कि एक मीडिया के अंदर हाइप भी क्रिएट करनी है और इस तरह की बातें जो है वो एक पॉलिटिकल उसका एक एंगल होता है। जो अदालती फैसले हैं उनके हवाले से हर सियासी जमात उसको अपने सियासी मकासद के लिए उस सिचुएशन को अपने हक में करने के लिए करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिए कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कि दीगर जमातों को दी गई थी उसके ऊपर स्टे बरकरार है। उनकी जो है वो रुकनियत जो है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो सस्पेंड कर चुका हुआ है। तो वो कोई अगर उनका खतरा हो कि शायद इसके बावजूद कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होना। बजट जो है वो अक्सरियत राय से पास हो गया है और अगर कोई सिंपल लेजिस्लेशन की जरूरत है तो वो हुकूमत के पास उसकी जो है मतलूबा तादाद जो है वो मौजूद है। तो पीटीआई के पास मासवाए शकूक और शुबहात पैदा करने के और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल थे उसके बाद की जो सूरत हाल थी और जो अप्रोचेस हमारे सामने आई उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर उन जज साहिबान की अक्सरियत नजर आ रही है जो आइन और कानून के ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील का फैसला करेंगे। बाहर सूरत अब ये मामला तो अगले हफ्ते तक पेंडिंग हो गया और अब देखते हैं कि अगले हफ्ते इस केस का फैसला आता है नहीं आता। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो जुडिशल कमीशन का अप्रूवल है जस्टिस आलिया नीलम के नाम का और उस पर जो खास तौर पे कंसर्न्स उस पर जो शो किए जा रहे हैं वो आपको याद होगा ना कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त खत लिखा करते थे, सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार भी किया करते थे कि जब जस्टिस आयशा मलिक को एलिवेट किया गया था लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उस वक्त भी इवन बार काउंसिल्स बाहर एहतजाज कर रही थी जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था। खतो किताबत भी हो रही थी विद इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंदर। तो अभी जब आलिया नीलम साहिबा जूनियर जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया है तो आपको नहीं लगता कि सीनियरिटी प्रिंसिपल की यहां भी खिलाफ वर्जी हुई है? अच्छा, मैं इसमें जो है वो हम जरा इसको दूसरे नजर से देखते हैं। जो खतो किताबत हुआ करती थी जिसका आपने जिक्र किया है, उस दौर के अंदर जिस तरह से कोर्ट पैकिंग की जा रही थी
और उस कोड पैकिंग के अंदर हम गेट नंबर 4 की सियासत का तो जिक्र करते रहते हैं। 4 नंबर से जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किए जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के एलिवेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, अल जिहाद केस भी है कि वहां पे जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन जज है, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे कि जो चीफ जस्टिस रह चुका हो और सीनियरिटी में उसका नंबर बनता हो, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाए। अच्छा, अब इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की बात आपने छेड़ी है कि क्या इसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया गया, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल किसी तरह से भी वायलेट नहीं हुआ है। सिर्फ सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए जस्टिस शुजात अली खान उनका नाम लाया गया, जस्टिस अली बाकर नजफी का नाम आया और जस्टिस आलिया नीलम का आया। तो जो 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान थे उन सबको देखा गया और जुडिशल कमीशन के अंदर जो अपॉइंटमेंट की तकर्री का जो अमल है उसमें सीनियरिटी प्लस कॉम्पिटेंस एंड प्लस और दूसरी चीजें जो है वो उसकी शोहरत जज की और उस हवाले से जो पीयर्स की राय है उसको मुकद्दम समझा जाता है। नहीं सिद्दीकी साहब, लेकिन सीनियरिटी प्रिंसिपल भी तो एक रिवायत रही है ना। अभी आपने अल जहाद ट्रस्ट केस का हवाला दिया, आर्टिकल 175A इस पे बड़ा क्लियर है, तो उसमें तो सीनियरिटी प्रिंसिपल तो एक रिवायत 175 सुने, आर्टिकल 175A ये कहता है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो उस वक्त जब आयशा मलिक साहिबा को एलिवेट किया जा रहा था, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस कासी को नीचे से प्रमोट किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इजाज अफजल खान थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वायलेशन हुई है। और फिर दूसरी बात ये है कि सर ज़िम्नन ये है कि जस्टिस आयशा मलिक वाला जो मामला था, जब उनको एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट, तो जस्टिस काजी फायद ने खत लिखा था ना सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन और हाई कोर्ट के अंदर जो है ना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सीनियरिटी और उसका आप ये देखेंगे आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है कि वो सीनियर जज हो, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होता है तो उससे उसकी सीनियरिटी का तकर्रुर या तय्युन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन से होता है, तो वहां पे वो प्रिंसिपल जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये जो खतूत की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने उसका जवाब दिया और वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के हवाले से ये हो रही थी बात। हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से ये बात नहीं थी। अब एक ये सिस्टम है जो कि कभी क्या जमाना था, एक के प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस के मशवरे से नाम देता था, फिर ये हुआ कि अल जिहाद केस आया, चीफ जस्टिस की जो मशावरत है वो बाइंडिंग करार दी गई सुप्रीम वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर। फिर ये भी वक्त था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्री और उनके नामों की मंजूरी देते थे, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग थी। फिर 18वीं तरमीम होती है, जुडिशल कमीशन बनता है। 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर ये प्रिंसिपल नहीं लिखा जाता है। तो आइन साजों की मंशा तो यही है। अब उसके बाद फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर भी ये बहुत बहस रही है कि सिर्फ अगर एक जज को कहीं नाम लाना है तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का क्या वजूद रह जाता है या उसकी जरूरत रह जाती है। जब एक ही सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आएगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है। अच्छा, तो फिर उस पे रूल्स के हवाले से बातें हुई और फिर अब ये जो है तय किया गया कि एक असामी के लिए मुख्तलिफ। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सीनियर मोस्ट जज हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है शहजाद गेबा साहब, वो भी आए और इसी तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल जी अभी जाहिर है सर जुडिशल कमीशन के रूल्स तो तब्दील नहीं हुए। सिद्दीकी जो है जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर चीफ जस्टिस आए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर चीफ जस्टिस आए। ठीक, अब जाहिर है जुडिशल कमीशन के रूल्स तो अभी तब्दील है। सर मेरा सवाल एक ले लीजिए, वो गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो है वो शुजात अली खान साहब और अली बाकर नजवी साहब के हवाले से ये आप कहते हैं कि 5 जजेस ने फैसला किया। मैं आपकी करेक्शन कर दूं, ये यूनानिमस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है अक्रॉस द बोर्ड, जजेस, लॉयर्स, हुकूमती नुमाइंदे। अब जजेस की तादाद तो उस पर 5 बाकी जाहिर है जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या अटॉर्नी जनरल है या लॉ मिनिस्टर है। ये देखिए जुडिशल कमीशन के अंदर हर बंदे का एक वोट। बिल्कुल ठीक, मुनासिब बात है, बिल्कुल ठीक बात। हमने यहाँ देखा है कि अब सर मेरा सवाल ये है ना कि हमने ये भी देखा है कि इसी जुडिशल कमीशन के अंदर जो है वो
उमर अता बंदयाल साहब के 5 नाम भी मुस्तरद हुए। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं ना कि सीनियोरिटी प्लस कॉम्पिटेंस, तो फिर जब हम पूछते हैं ना लॉ फ्रेटर्निटी के लोगों से या इवन साबिका जजेस से, तो वो कहते हैं कि क्या आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज कॉम्पिटेंट नहीं है, सारे कॉम्पिटेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई मेरी ये इतनी जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को जो है वो नाअहल करा दूं। मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि जो कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पीयर्स ऑफ द जुडिशरी हैं, और वो जानते हैं कि उनके जो है मातहत, या मातहत तो नहीं कहेंगे हाई कोर्ट की, कि वहां पे जज साहबान की क्या कॉम्पिटेंसी है। और ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल ये है ना, 1 2 3, एक सीनियर मोस्ट है, एक उससे जूनियर सीनियर प्यूनियर है, और फिर एक जो है वो सीनियर मोस्ट जज साहिबान के अंदर से ही पहले 3 जो है उनमें से एक चुनाव हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को अडेयर किया गया कि 2 जज साहिबान जो जूनियर थे, लेकिन वहां पे सीनियरिटी प्रिंसिपल को अडेयर करते हुए शफी मोहम्मद सिद्दीकी साहब की जो है वो, तो यही तो मैं कह रहा हूं सर कि क्या है कि वहां पे सीनियरिटी प्रिंसिपल प्रिवेल किया, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, और फिर ये मामला जो है इसलिए मैं कंट्रोवर्शियल हो गया ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी मुतालबा शुरू कर दिया कि जस्टिस शुजात अली खान क्योंकि सीनियर है तो उन्हीं को जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जाए, और फिर ये मामला पॉलिटिकल डोमेन में क्योंकि आ गया इससे पहले ही, डिसीजन से पहले ही, तो कंट्रोवर्शियल हो गया। इसको किस तरह से देखता है? देखिए, बात यह है कि कोई कंट्रोवर्शियल होने वाली चीज तो जाहिर है कोई भी चीज यहाँ पे वो नहीं हो सकती है। मेरी और आपकी राय में भी तजाद है या इख्तलाफ है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अदलिया में मुदाखलत के हवाले से केस भी इसी अदालत के अंदर है। कहा जाता है कि जनाब अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत होती है। अब मुदाखलत की कई किस्में हैं, एजेंसीज की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से है, या जुडिशरी के अपने अंदर जजेस के हवाले से है, या वकला की जानिब से जुडिशरी के ऊपर दबाव, जो अभी आपने प्रेस रिलीजेस का और वो बात की थी ना। तो ये एक बहस है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, और हमारा सिस्टम इवॉल्व कर रहा है। तो मकसद क्या है? वो है अवाम को इंसाफ की फराहमी, और उस अवाम की को इंसाफ की फराहमी के अंदर जो है वो उसके पीयर्स की राय एक राय है, और उन्होंने नहीं समझा कि 2 जज साहिबान जो है, ये सिर्फ जज साहिबान का मामला नहीं है, लॉयर कम्युनिटी उनकी भी इनपुट थी, हुकूमत उसकी भी इनपुट थी, और जज साहिबान का जो है उनकी भी इनपुट थी। तो ये यूनानिमस अक्रॉस द बोर्ड फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपके वक्त।